जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब, जनाब आरिफ सईद साहब, सर जी खड़े हो जनाब आहत चीमा साहब, मुअज़्ज़ज़ कॉन्ट्रैक्टर्स साहिबान, मेरे लिए बहुत ये खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। और 1.25 साल पहले हम यहाँ आए थे, शहबाज शरीफ साहब भी मेरे साथ थे और हमारे जो मीडिया के ख़वातीनो हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, इनमें से अक्सर व बेशतर हमारे साथ थे। और हम यहाँ पर एक फसलों के दरमियान खड़े थे। इसी तरह से कोई इससे बड़ी ऑब्वियसली तकरीब का एहतमाम किया गया था, लेकिन इसके इर्द गिर्द फसलें थीं। और आज माशाअल्लाह 1.25 साल के बाद ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये एतबार नहीं आ रहा कि वाकई 1.25 साल में ये सब कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है ये, और मैं समझता हूँ कि बेपनाह करम है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ी के साथ ये मंसूबा और इसके अलावा और कई मंसूबे तकमील तक पहुंचा दिए हैं, तकरीबन तकमील तक पहुंचा दिए हैं। ये मंसूबा 84% मुकम्मल हो चुका है और बाकी जो है वो इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल होगा। और फिर आप देखें कि अभी आपने फिल्म देखी है, वो हैरान कुन है। ऐसा लगता है जैसे कि ये दिनों में, हफ्तों में ये और महीनों में ये मंसूबा खड़ा हुआ है। आज चीमा साहब ने कहा कि मैं इर्द गिर्द पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मिसाल नहीं है, इर्द गिर्द के मुकाबले जो ममालिक में, और फिर अमेरिका तक भी हो गए। एक मंसूबे के बारे में उन्होंने ये बताया कि 36 महीने किसी जगह पे, 26 महीने किसी जगह पे, 30 महीने, और ये माशाअल्लाह जो है वो चंद महीनों में ये मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। यकीनन ये बहुत एक अनहोनी सी बात है, जिसके लिए यकीनन मैं शहबाज शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। और फिर आरिफ सईद साहब को मुबारकबाद दूंगा, आहत चीमा साहब को मुबारकबाद दूंगा, और तमाम उन इंजीनियर्स को, तमाम हमारे चाइनीज़ जो यहाँ पे दोस्त हैं उन सब को, और जितने भी यहाँ पे कारकुन हैं इस मंसूबे में, जितने भी काम करने वाले हैं, उन सब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह एक मिसाल कायम की। और ये मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोट की जाएगी कि एक पाकिस्तान के अंदर भी अब ये इस स्पीड से काम हो रहा है। और इसके साथ साथ हवेली बहादुर शाह का मंसूबा भी पाया तकमील तक पहुंच रहा है, और बलोकी वाला मंसूबा भी इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंच रहा है, वो भी यही कैपेसिटी है। और फिर ना सिर्फ स्पीड जो कि अनबिलीवेबल है, यानी कॉस्ट इसकी जो है उसमें जितनी माशाल्लाह बचत हुई है, वो भी एक मिसाल है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये भी कोट किया जाएगा इंशाल्लाह कि इतनी ट्रांसपेरेंट और इतने बचत के साथ इस मंसूबे को जो है वो तकमील किया गया। ओवररन्स तो दूर की बात है, यानी जितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी उससे भी बहुत कम आई है, उसमें भी बहुत बचत हुई है। जैसे भी आपको बताया आज चीमा साहब ने कि इसका जो टैरिफ था वो कुछ और था, लेकिन अब जो मंसूबा है उस टैरिफ से भी कहीं कम लागत में जो है वो ये मुकम्मल हो रहा है। ये भी एक मिसाल दी जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया जब ऐसे मंसूबों की तरफ नज़र डालेगी तो ये भी इंशाअल्लाह एक वक्त के साथ साथ, तेज़ रफ्तारी के साथ साथ ये भी इंशाअल्लाह कोट किया जाएगा। तो ये आप ऐसे इस तरह के मंसूबों के साथ उन्होंने मुआवजा किया है। पाकिस्तान के अंदर जो मंसूबे बने हैं, इससे महंगे मंसूबे बने हैं, और माजी में कई साल पहले इससे महंगे थे, और आज उससे कई साल बाद उससे कहीं सस्ते हैं।
यानी एप्पल टू एप्पल अगर आप इसका मुआजना मुकाबला करें तो ये कहीं सस्ता उन मंसूबों से, और टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर है। यकीनन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती रहती है, लेकिन कॉस्ट में भी उनसे कहीं कम है। तो ये स्पीड अगर हमारी होती, जो हमने 1990 में आके 1991 में शुरू की थी, जैसे कि पहली मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर बनी थी, और उसके बाद जो है वो हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमतों ने आके कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि जानबूझ के उसको बंद कर दिया, और फिर वो जो है वो कई साल लग गए, वरना वो हम उसको मुकम्मल करके जाते, तकरीबन कर चुके थे जब हमारी हुकूमत जो है वो तोड़ी गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो इस तरह के अदवार से गुजरता रहा है, जहाँ पे अपना मंसूबे बने और फिर उसके बाद रुक गए, किसी न किसी वजह से काम ख़त्म बंद हो गया, उसके बाद किसी और मंसूबे को शुरू किया गया, वो भी 20-20 साल में पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। जैसे कि नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट की मिसाल आपके सामने है, और उस पर कई दफ़ा, यानी कि और मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन गालिबन कोई 100 बिलियन से कम का वो मंसूबा था जब उसने शुरू होना था। एस्टिमेट्स ये थे, आज उस पर कोई गालिबन 80 अरब रुपए का मंसूबा था, तो अब उस पर कोई तकरीबन मुझे अगर याद है तो 250 अरब उस पर खर्च किया गया, लेकिन अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये हमने अपने मुल्क के साथ किया है। तो ये अगर मुल्क के साथ होगा तो फिर वही हाल जो इस वक्त हम आज से कुछ साल पहले देखते रहे हैं, वही हाल फिर होगा कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और उसके बाद रोज़गार नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं हैं, मोटरवे को वहीं बंद कर दी गई, आज दोबारा उसको खोला गया आगे बढ़ाने के लिए, और अब उसको माशाल्लाह लाहौर से आगे कराची तक ले जाया जा रहा है। उधर से गवादर से माशाल्लाह KPK को मिलाया जा रहा है वाया कोयटा, और उसके बाद यानी कि इतने बड़े मंसूबे हैं जो इंशाल्लाह आप उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टेलीविज़न पे भी कि क्या कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। और फिर यहाँ नहीं, हम सिर्फ बड़े शहरों पे अपने तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखी है। जाके देखें वहाँ पे चित्राल में जो वहाँ पे लवारी टनल बन रही है, हमने अपने इस दौर में तकरीबन 27 अरब रुपया उस पर खर्च किया ताकि वो जो 30-40 साल से जो बन रही है, वो जो लवारी टनल, वो मुकम्मल हो सके। अब उसको मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट हमने बनाया था, उसको छोटा कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि आज 2 फ्लाइटें आ जाएं तो पूरा एयरपोर्ट जो है वो भर जाता है, उसमें तिल धरने की जगह नहीं होती। अब उसको एक्सपेंड करने की हमने अब मंसूबा बनाया, जो कि इंशाल्लाह जिस पे अनकरीब अब काम शुरू होने वाला है इस्लामाबाद में। फिर उसके बाद देखें, सिर्फ हम मोटरवेज तक नहीं रहे, हमने अपना माशाल्लाह यहाँ पे इस मुल्क के अंदर मेट्रो बस बनाई, मोटरवेज बनाई, एक्सप्रेसवेज बनाई, और फिर एयरपोर्ट्स बनाए, कराची, लाहौर, ये हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स हैं। और अब मज़ीद अब उसमें इजाफा करें इस्लामाबाद का, अब इंशाल्लाह इस साल वो भी मुकम्मल हो जाएगा। नया एयरपोर्ट जो है, ऑरेंज लाइन बन रही है माशाल्लाह, ग्रीन लाइन कराची में बन रही है, और उसके बाद द कराची सर्कल रेलवे बनेगी इंशाल्लाह, जिसको हमने अपना CPEC में शामिल करवा लिया है। तो ये, और फिर गवादर देखें, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कहाँ गवादर देखें, फिर उसके बाद पूरे सूबे के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट देखें, और इन मनसूबों को देखें। आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो कराची को देखेंगे, उसको माशाल्लाह हमने वहाँ पे पुरअमन शहर बनाने के लिए जो काविशें की हैं, इसी तरह से मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए जो हमने काविशें की हैं, वो भी माशाल्लाह रंग ला रही हैं। उसका भी फल कौम देख रही है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाइए। मैं नहीं कह रहा है, दुनिया कह रही है, और दुनिया पाकिस्तान के बारे में रोज़ माशाल्लाह ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, कभी वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, कभी दूसरे अपना, कभी कोई CNN के अंदर आ रहा है, कभी किसी दूसरे इंटरनेशनल मैगजीन्स पे आ रहा है, इकोनॉमिस्ट के अंदर आ रहा है,
और पाकिस्तान जितनी माशाल्लाह तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो माशाल्लाह एक मिसाल कायम कर चुका है। एशिया में नंबर 1 है पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया में 5वें नंबर पे है। ये छोटी बातें नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ये है, ये माशाल्लाह इस तरह से इसकी मिसाल दी जा सकती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये सारा कुछ माशाल्लाह ये अब फल मिलने का वक्त आ रहा है और लोग अब जब फल मिल रहा है तो भाई पाकिस्तान का फल देखो। और माशाल्लाह जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या क्या काटेगा जाके वो? तो वो मैं ही फीता काट रहे, कम से कम बर्दाश्त करो। मेहनत की है, अल्लाह का फजल है, कौम उस मेहनत का फल अगर खा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपने देखा 2013 में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम खुदा न खासा कौन से मुल्क में रहते हैं। लोड शेडिंग यहाँ पे थी, दहशत गर्दी यहाँ पे अरूज पे थी। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कहते थे कि ये फेल्ड स्टेट होने जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि ये डिफ़ॉल्ट कर देगा और पाकिस्तान के बारे में इस तरह की ख़बरें दुनिया को पढ़ने के लिए मिलती थी। और बल्कि कल इसी ने जो है वो लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने गालबन, या ब्लूमबर्ग नहीं, दूसरा जो एक और आर्टिकल आया था, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स था, जिसमें लिखा है कि एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में यही कुछ पढ़ा जाता था कि यहाँ दहशतगर्दी है, यही कुछ पढ़ा जाता था कि यहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमिज़म है, यही कुछ पढ़ा जाता था कि दिन ब दिन इकॉनमी डूब रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं और जो है वो पाकिस्तान तेज़ी के साथ पीछे की तरफ जा रहा है। आज उसी मुल्क के बारे में दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पॉजिटिव राय अब रख रही है और उसी मुल्क के बारे में कहा जाता है कि वो माशाअल्लाह आने वाले सालों में एक इकनॉमिक पावर बनने जा रहा है। तो ये कितनी अच्छी खूबसूरत बातें जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में अब होनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें सबको मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। और अगर अच्छा काम हो रहा है तो सबके लिए अच्छा है भाई, इससे सब फ़ायदा उठाएंगे, इससे कोई महरूम नहीं होगा, सब फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो और हैं, आम आदमी, सबको फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए अगर मुल्क आगे बढ़ रहा है तो आप भी साथ मिल के आओ और हाथ बटाओ और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी अपना कोई हिस्सा डालो और इस मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म की अब जो साजिशें हैं वो छोड़ दो। और बल्कि अभी मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी 2013 में जब हमारी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और नतीजा सामने आया है, तो जब हमारी पार्टी माशाल्लाह कामयाब हुई तो सबसे बड़ा उस वक्त मेरे सोच में कुछ लोग कहते थे शुरू के अवाइल के दिनों में कि नवाज शरीफ साहब आप कुछ लगता है वज़ीर-ए-आज़म बने लेकिन आप कुछ खुश नज़र नहीं आते। तो मुझे फिर कहना पड़ा एक दफ़ा, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। सिर्फ ये है सोच और फिक्र खाई जाती है कि ये इतने बड़े मसाइल हैं, इतने बड़े चैलेंज हैं, तो इनको किस तरह से निपटा जाएगा। चाहे वो बिजली का चैलेंज है, दहशतगर्दी का चैलेंज है, इकॉनमी की रिवाइवल का चैलेंज है, तो इन सब चैलेंज को बिल आखिर मीट करना है तो उसके लिए ये फिक्र नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये बात थी सिर्फ, और कोई बात नहीं थी। और आज माशाल्लाह मैंने उसको कहा था, मुझे बड़ी लोग कहते थे कि आप कह दें जनाब इलेक्शनों की कैंपेन में मुझे कि आप हम 6 महीने में बिजली का मसला हल कर देंगे, 1 साल में कर देंगे। 1 साल से आगे ना कहना वरना लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन आप लोग गवाह बैठे हुए जो हमारे सियासत के में हिस्सा लेने वाले सियासतदान और मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं और सूबाई असम्बली के, आपके हलकों में मैं आके कहता रहा हूँ कि भी हम कोई गलत वादा कौम से नहीं करेंगे। आवाम से कहा
बिजली का मसला बहुत गंभीर है, इसे हल करते करते कुछ वक्त चाहिए और हम अपने इंशाअल्लाह अहद हुकूमत में, अपने दौर में इंशाअल्लाह 5 साल दौर में इस मसले को हल करेंगे। आज कौम ने मानी बात, कौम ने एतबार किया, एतमाद किया कौम ने और वोट दिया, अल्लाह के फजल से सच बात कही और आज माशाअल्लाह अपना वादा जो है वो अपनी कमिटमेंट हम ऑनर करने के बिल्कुल करीब हैं। और अभी मुझसे पूछ रहे थे हमारे सहाफ़ी भाई साहबान कि जी आप कब कर लेंगे, 2017 के आखिर में या 2018 में? मैंने कहा 2018 में इंशाअल्लाह हम करेंगे और इंशाअल्लाह होगा। ये जो है ये इसका मुंह बोलता सबूत है अल्लाह के फजल करम से। लोग मैं आज से 2-4 महीने पहले भी एतबार नहीं करते थे, मैं कहता था कि 2018 में हम इसको इंशाअल्लाह बिजली को ले आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा थे शकूक व शुबहात में मुब्तला। लेकिन मेरा ख्याल है ये स्पीड से जितनी ये हुआ है और बाकी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, साहिवाल का कोल का कारखाना हो रहा है, वहाँ पे पोर्ट कासम में कोयले का कारखाना हो रहा है, इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं, नीलम जेलम भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, तरबेला 4 भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, 1400 मेगावाट देगा। इसी तरह से जो हमारे सोलर पावर प्लांट और फिर जो विंड के पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जो सिंध के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, वो जो तैयार हो गए हैं, काफ़ी हो चुके हैं और मज़ीद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बिजली सारी, और इस साल मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि 10,000 मेगावाट सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट है, ये इसके अंदर वो जो आपने सामने टैंक्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े 2 टैंक्स देखे हैं, ये हाई स्पीड डीजल के हैं। इसकी कैपेसिटी है गालिबन 35 मिलियन गैलन्स लीटर्स 35, और मुझे बताया गया है कि इससे बड़ी कैपेसिटी के कोई टैंक्स आज तक मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है जी कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होगा। और फिर जो है वो भी तैयार हैं एवैक्यूएशन, यानी कि बिजली जब यहाँ बनेगी 1360 मेगावाट, तो उसमें फिर नेशनल ग्रिड में भी जाना है, वो भी तैयार है। ट्रांसमिशन लाइंस तैयार हैं, यानी वो भी तैयार है, ये भी तैयार है। अभी ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हमने वक्त से पहले मुकम्मल कर ली, और यही जो है वो सूरत हाल बाकी पावर प्लांट्स की भी है जो बन रहे हैं माशाल्लाह। नीलम जेलम में तो वक्त लग रहा है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन लाइंस तैयार हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो अभी चंद एक वो मंसूबे जिसका मैंने जिक्र किया है। अभी तो जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो माशाल्लाह वो भी अब शुरू होने वाले हैं, जैसे कि भाषा डैम है, जैसे कि दासू है, दासू पावर प्रोजेक्ट। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे इंशाल्लाह हमें कोई 9-9.5 हज़ार मेगावाट बिजली मिलेगी, दो मंसूबों से। और कई BCU माशाल्लाह ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हमारी जो इस वक्त जो प्लान है वो ये कि हम अगले कुछ सालों के बाद इस मुल्क के अंदर 30,000 मेगावाट और ग्रिड के अंदर शामिल करें। एक ये हमारी सोच है, ये हमारा मंसूबा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस पर हमें कामयाबी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग करके चले गए, फ़र्क देखें दोनों में। और एक हम हैं जो सिर्फ आज की ज़रूरत को पूरा करने के बारे में नहीं सोच रहे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं माशाअल्लाह, कि आज से 10 साल के बाद इस मुल्क को बिजली की कितनी ज़रूरत होगी, उसका भी एहतमाम आज करना है आज। और एक वो है जो आज की ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज कर गए, उस वक्त जो ज़रूरतें थी वो उसको भी ना। जब मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, डार साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब हम 1999 में हमारी हुकूमत थी और हुकूमत ख़त्म हुई, तो हमारे पास सरप्लस वाफिर पावर थी, बिजली थी। डार साहब कितनी थी? 1200 मेगावाट उस ज़माने में वाफिर थी, वाफिर। और फिर अब यानी कि 1999 में वाफिर छोड़ के गए थे, बिजली ज़्यादा थी ज़रूरत से हमारे पास। और आज जब हम 2013 में आए हैं तो हमने कई जगहों पे 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग देखी इस मुल्क के अंदर। और फिर
8-10 घंटे तो आम थी, ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप। और वही आज 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग आज 3-4 घंटों पे आ गई, और इंशाल्लाह अगले साल जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ़र्क जहन में ज़रूर रखें। पूरी कौम 20 करोड़ आवाम को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आज क्या पोजीशन है, और कितना बड़ा ये जिम्मेदारी थी जिसको हम बहुत जो है वो क्या कहते हैं उसको, मेहनत के साथ उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ये हमारा हदफ नहीं कि बिजली की लोड शेडिंग को ही ख़त्म करना, हमारा हदफ तो बिजली को सस्ता करना भी है। और अभी इन्होंने बताया आपको आज चीमा साहब ने कि 6 रुपये कुछ पैसे इस बिजली की कीमत होगी जो यहाँ पे बनेगी। जब मैं आया था तो ऐसे भी प्लांट्स थे पाकिस्तान के अंदर जिसकी कॉस्ट जो है बिजली की बनाने की जो कीमत थी जो हम अदा कर रहे थे वो 18-18 रुपये थी, 16-16 रुपये थी, 14-14 रुपये थी, 12-12 रुपये थी। आज वो कम होके माशाल्लाह देखें 6 रुपये 22 पैसे या कितने पैसे जी, 6 रुपये 36 पैसे पे इंशाल्लाह आएगी। जो ज़्यादा महंगे हमारे जो उस पर चलने वाले फर्नेस ऑयल पे अभी डॉक्टर साहब मुझे याद का कि 36 रुपये भी पर यूनिट जो है ना, पर किलोवाट उसकी कॉस्ट आती रही है। और जो हमने आके विरसे में हासिल किए थे, अंदाज़ा करें आप, अगर 36 रुपये बिजली बनाएंगे तो बेचेंगे किसको? आम आदमी कैसे बिल अदा करेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? क्या मसनूआत मुल्क के अंदर कितनी महंगे दामों पे बेचेंगे? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी? काश्तकार अपना ट्यूबवेल कैसे चलाएगा? काश्तकार जो है वो किस तरह से अपनी फसलों की कॉस्ट को कंट्रोल में रखेगा जब इतनी महंगी बिजली होगी? इस सस्ती बिजली का जो अब यहाँ बनेगी इंशाल्लाह, और फिर कोल के कारखानों में जो अभी लग रहे हैं माशाल्लाह, जैसे मैंने भी साहिवाल कहा है और फिर मैंने पोर्ट कासिम कहा है, और एक वहाँ पे लगेगा इंशाल्लाह गवादर में भी, और फिर यहाँ पे थर के मुकाम पे भी सिंध में कोल के कारखाने अब लगना शुरू हो चुके हैं। अपने कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो कोयला उसकी बिजली भी जब बनेगी तो वो भी बहुत सस्ती होगी, और पाकिस्तान की मसनूआत भी सस्ती होंगी, हमारे किसान भाइयों को भी सस्ती बिजली मुयसर होगी। वो भी खुश होंगे कि जी हमें अब बिजली का वो इतना बड़ा बिल जो हम दिया करते थे वो अब नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत फ़वाइद हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि हम पहले ही काश्तकारों को सस्ती बिजली फराहम कर रहे हैं 5 रुपये 35 पैसों की, बिल्कुल। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना कि उनको भी बिजली जो है ना वो 2-3 रुपये में मिले, इंडस्ट्री को भी 2-3 रुपये में मिले, और हमें करना चाहिए ऐसा। अभी जो थर का हमारा अपना कोयला है उसको सस्ता, इंशाल्लाह वो हमारा अपना कोयला है, उससे हम सस्ती बिजली बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है अपना, ये रास्ते हैं हमारे माशाल्लाह जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। ये है वो मंजिल जिस तरफ जाना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी हुकूमत होती जिसको ट्रांसपेरेंसी का भी ख्याल ना होता, या बददियानती करती, या मेहनत भी ना करती, या वो अपने मामलात को सही तरह संभालती ना, या मुल्क की तरक्की के बारे में कंसर्न ना होती, या बिजली के बारे में कंसर्न ना होती, तो शायद आज गालिबन इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग आज और भी उसमें इजाफा हो चुका होता। ये बात सोचने वाली बात है। ये यानी कि इससे कम से कम मेरा ख्याल है कि हुकूमतों का फ़र्क आपको महसूस करना चाहिए। कोई आता है सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठता है और उसके बाद कमिश्नरें बनाता है, किकबैक्स लेता है और रिश्वत लेता है। उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान की तरक्की के साथ, कोई अपना जो है वो उसको पाकिस्तान की तरक्की के साथ या प्रॉस्पेरिटी के साथ उसका कोई उसकी फ़िक्र नहीं है। और फिर वो बस और फिर एक दूसरी हुकूमत आती है जो इतनी कॉस्ट कम करती है मंसूबों में और इतनी स्पीड के साथ मंसूबे लगाती है, और फिर उसके बाद बिजली की कॉस्ट को कम करती है, मोटरवेज़ बनाती है। पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान में चाइना बॉर्डर से लेके गवादर तक की बात कर रहा था, अभी मैं चाइना बॉर्डर का नाम भूल गया लेना, और वो माशाल्लाह वो भी CPEC का पूरा हिस्सा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी किसी वक्त तफसील के साथ मैं अपने
जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बलियों के हमारे, उनको मैं ये तफसील के साथ सारी बात बताऊंगा। उसमें कुछ थोड़े से महीने वक्त दरकार है, चंद हफ्ते लगेंगे। इंशाल्लाह वो देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने वसी पैमाने पे काम हो रहा है, ताकि उनकी सबकी अभी किसी को उसका आइडिया भी नहीं, शायद 1% आइडिया भी नहीं जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन वो देखने से मालूम होगा। जब टीवी पे आएगा, जब सामने उनके आएगा, जब इस तरह की वीडियो चलेंगी, तो फिर उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आके बेहद खुशी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब और मैं अल्लाह के फजल करम से चंद हफ्तों के बाद दोबारा आएंगे। और मैं कॉन्ट्रैक्टर साहिबान को भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो चाइना के हमारे हार्बिन और फिर हबीब रफ़ीक साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, बज़ाहिर बड़ा अच्छा नज़र आता है। अल्लाह ताला हम सब को मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमाए।